सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लिक नॉलेज में। दोस्तों, हमने एक्सेल का फर्स्ट पार्ट सीख लिया था। एक्सेल के फर्स्ट पार्ट में हमने पूरी विंडो का डिस्क्रिप्शन देख लिया था कि क्या क्या इसमें होता है, पूरी विंडो में किसको क्या बोला जाता है, वो हमने पूरा आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था। अब हम सीधे इस स्पेशल जो MS एक्सेल के जो फीचर्स है उस पर आएंगे, आपका बिना टाइम गवाए। तो दोस्तों, हमने पूरा आपको फर्स्ट एपिसोड में दिखाया था। अब सेकंड एपिसोड में हम स्टार्टिंग करते हैं कि एक्सेल जो है वो कितना स्मार्ट होता है। तो ये दोस्तों कि सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें कि जैसे आप इसमें यहाँ कुछ भी नाम लिखेंगे या नंबर लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि 1 और 2 लिख दिया। तो एक्सेल अपने आप में इतना स्मार्ट होता है कि जैसे कि आपको 100 तक गिनती लिखना है तो आपको 100 तक गिनती लिखने जाना नहीं पड़ेगा, नंबर लिखने जाना नहीं पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उसको सिर्फ दिखाना है कि आप क्या लिखवाना चाह रहे हो उससे, वो ऑटोमेटिक ही आपको करके देगा। कैसे कि जैसे कि ये अपन ने 1 लिखा और 2 लिखा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। ये देखिए कि अपन ने 1 और 2 लिखा है, तो इसको अपने को कितने नंबर तक ले जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, माउस पॉइंटर को अपन ये 1 पे रखेंगे और इनको दोनों को सिलेक्ट करेंगे माउस से 1 और 2 को। अब आगे अगर अपने को इसको काउंट नंबर लिखवाना है तो ये पूरा आपको जहाँ तक लिखवाना चाहेंगे वहाँ तक आपको लिख के देगा। तो एक तो फर्स्ट स्मार्टनेस इसमें एक्सेल में यह होता है। और नंबर ही नहीं, अगर यदि आप इससे और भी कुछ लिखवाना चाहेंगे कि जैसे कि आपको दिन के नाम लिखवाना है, संडे और मंडे लिखवाना है, तो संडे और मंडे लिखवाने की जगह आप इसको क्या करेंगे, एक राह दिखाएंगे कि आप क्या लिखवाना चाह रहे हैं। तो संडे लिखा अपन ने और मंडे लिखा, सन और मन लिखा। और आपको इसको क्या है, पूरा सिलेक्ट करना है। माउस पॉइंटर को दोनों को सिलेक्ट कर लिया आपने, तो क्या करेंगे, इसको नीचे ड्रैग करेंगे, नीचे खींचेंगे तो ये पूरा नाम आपको लिख के देगा, ये इस टाइप से। तो इस टाइप से एक्सेल में बहुत ही स्मार्ट वर्क आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि संडे लिखा, मंडे लिखा और पूरे 7 दिन के नाम उसने यहाँ पे लिख के दिखा दिए। अगर यदि आप पूरा नाम लिखेंगे संडे और मंडे इस टाइप से लिखेंगे तो भी वो आपको लिख के दिखा देगा। कैसे, जैसे कि अपन लिखते हैं मंडे, संडे मंडे लिखा, इसको सिलेक्ट किया और नीचे ये जो छोटा सा पॉइंटर का निशान आता है प्लस का, इसको नीचे ड्रैग करेंगे, नीचे लेफ्ट बटन के साथ में इसको नीचे खींचेंगे तो ये क्या करेगा, पूरा आपको पूरा नाम भी लिख के दिखा देगा। अब दोस्तों आगे ये इसका स्मार्टनेस आपने देख लिया। अगर आप मंथली नाम लिखेंगे, जनवरी फरवरी लिखेंगे तो भी ये आपको इसी टाइप से लिख के दिखा देगा। कैसे, जन लिखा, फेब लिखा और ये दोनों को सिलेक्ट किया और नीचे ड्रैग किया और नीचे अपन जैसे ही पूरा महीने के नाम लिखवाना चाहेंगे तो पूरा महीने के नाम अपने को दिसंबर तक लिख के दिखा देगा। पूरा नाम लिखेंगे पूरा बताएगा, जैसा आप लिखवाना चाहेंगे वैसा ये आसानी से लिख सकता है। इसका स्मार्ट वर्क एक्सेल में किया जा सकता है। ये स्टार्टिंग है दोस्तों, इसमें आप और भी स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। जैसे कि एक बार और मैं प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। जैसे 1 लिखा, 2 लिखा, अब आपको 100 तक गिनती बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है कि जैसे कि इधर 11 और ये इधर 12 लिख दिया हमने, तो पूरा 100 तक गिनती लिखना है इस टाइप से। तो इन चारों को सिलेक्ट करेंगे और चारों को ड्रैग करेंगे तो ये अपने को पूरी गिनती इधर, जैसे कि इधर कहाँ तक लिखना है अपने को, 91 तक, ये पूरा 91 तक लिखा और इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ये पूरा कहाँ तक लिख के दिखाएगा, 100 तक लिख के दिखाएगा। इस टाइप से ये 100 तक नंबर उसने ऑटोमेटिकली लिख के दिखा दिए। ऐसे कहीं तक भी जहाँ तक भी आप लिखवाना चाहेंगे वैसे इस टाइप को इसको एक फॉर्मेट दिखाना होता है। अगर एक्सेल को आप कोई भी फॉर्मेट देंगे कि इस फॉर्मेट में आपको आगे काम करके दिखा देना है तो ये बहुत ही आसानी से करके देगा। अगर मैन्युअली इसको लिखने जाएंगे तो अपने को निश्चित रूप से कीबोर्ड से 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन ये वही काम 5 से 6 सेकंड में करके दे देता है अपने को। तो इस टाइप से एक्सेल में बहुत ही स्मार्ट वर्क किया जा सकता है। अब दोस्तों ये हो गई डाटा फीड वाली बात। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और आगे में ये है कि जैसे कि उस दिन मैंने फर्स्ट इसमें एपिसोड में बताया था आपको कि इसको सेल बोला जाता है। इस डिब्बे को क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है। और इसको रो बोला जाता है। अब दोस्तों सेल और रो में जो भी अपने को काम करना है, जैसे कि ये और ये, तो इसके कटान बिंदु को अपन क्या बोलते हैं, ये सेल बोलते हैं। इस सेल का जो एड्रेस है वो सीखने को मैंने आपको काम दिया था फर्स्ट एपिसोड में कि आप इसको सीख के आना कि इसको कैसे एड्रेस किया जाता है। तो इसको एड्रेस मैंने बताया था आपको कि ये जैसे यहाँ पे B5 लिखा हुआ है तो इसका एड्रेस क्या होगा
कि ऊपर से C उठाएंगे अपन और नीचे से 5 उठाएंगे, तो इसका एड्रेस होगा C5। इस टाइप से इसका एड्रेस क्या होगा, G8, इसका एड्रेस G8 होगा। ये इसलिए सीखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये फॉर्मूला जब अपन पढ़ेंगे, कोई सा भी फॉर्मूला अगर अपन लगाएंगे किसी भी टाइप का, क्योंकि एक्सेल में ज्यादातर काम फॉर्मूले पे ही होता है, तो फॉर्मूला अपन जब भी लगाएंगे जब अपने को सेल के एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों दूसरा मैं आपको ये बता देता हूँ कि जब इस फाइल को आप प्रिंट करने जाएंगे, तो प्रिंट करने में ये जो आपको ये स्प्रेडशीट में ये जो दिख रहा है कॉलम के निशान और ये अपने रो के निशान, ये जो डिब्बे दिख रहे हैं, ये प्रिंट में नहीं आएंगे। ये आप निश्चिंत रहिए कि ये प्रिंट में नहीं आएंगे। अगर इनको प्रिंट में लेके आना है तो आपको इसको अलग से बॉर्डर बनाना पड़ेगी। मतलब अलग से बॉर्डर कैसे बनाना है, ये यहाँ पे जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपन ने सीखा था बॉर्डर को, उसी टाइप से ये आल बॉर्डर अपन, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि किसी चीज को आपको प्रिंट करना है। मान लो अपन अभी लिख लेते हैं 1 2 एंड 11 12, फिर से अपन जो काउंटिंग लिखते हैं वो काउंटिंग लिख लेते हैं। उसके बाद में इसको काउंटिंग को अपन पूरा करते हैं। ये पूरा काउंटिंग किया अपन ने और ये सूतक। अब इसको प्रिंट करवाने जाना है, तो प्रिंट प्रीव्यू मैंने आपको बताया था, तो ये प्रिंट प्रीव्यू में ये इस टाइप से आपको दिखेगा। कैसा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो रेखा दिख रही है ये आपको इस प्रिंट में नहीं आएगी, ये आप देख सकते हैं। अगर इनको आपको लेके आना है कि जैसे कि इसको बॉर्डर बनाना है, तो पहले इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे कि जो होम पेज पे दिया हुआ है उसमें ऑल बॉर्डर लिखा हुआ है, तो ऑल बॉर्डर लगाएंगे और उसके बाद अगर इसको प्रिंट करेंगे तो ये रेखाएं आपको प्रिंट में दिखेगी। ये इस टाइप से प्रिंट आपका निकल कर आएगा। तो आप ये निश्चिंत रहे कि ये जो दोस्त दिख रहे हैं ये प्रिंट में नहीं आते हैं। अब दूसरा है कि कॉलम की साइज को कैसे घटाया बढ़ाया जाता है। तो कॉलम की साइज को मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, जिससे ये पूरे कॉलम की साइज एक जैसी हो जाएगी एक साथ। आप इसको एक साथ भी कर सकते हैं और इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे अलग अलग कैसे कर सकते हैं कि इसको यूं खिसकाएंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसको खिसकाएंगे ये छोटा हो जाएगा। इस टाइप से इसको छोटा बड़ा किया जा सकता है। जैसे कि ये इस टाइप से इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और ऐसा ही इसका है कि रो को अगर छोटा बड़ा करना है इसकी हाइट को, तो इसको भी आप आसानी से इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये इस टाइप से इसको कर सकते हैं। लेकिन एक साथ कैसे करते हैं, तो ये एक साथ भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे कि जैसे कि मैंने आपको पहले जैसे रो का दिखा देता हूँ। ये रो को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, नीचे से ड्रैग करेंगे और इसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये इस टाइप से आ जाएगा। पूरा अपन व्यवस्थित कर लेते हैं, उसके बाद में अपन इसको देखते हैं। अब है दोस्तों इसमें अपना अगला कि भाई ये मैंने आपको दिखा दिया, उसके बाद में आपको क्या दिखा सकता हूँ आज के एपिसोड में। ये देखिए फॉर्मेट पेंटर और ये चीज़ें जो है ये अपन इसमें पढ़ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो ये अपन आज इतना ही रहने देते हैं, स्मार्ट वर्क ही। उसके बाद में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, 7-8 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो जाता है, तो लोग थोड़ा आप भी को भी ऐसा टाइम नहीं मिलता है। आप जो मैंने आज बताया है उसको ही आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके साथ में आप अगर अच्छा लगता हो वीडियो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।